देश की सबसे बड़ी अदालत में आज वक्फ संशोधन कानून 2025 के लिए सबसे बड़ा दिन है। वक्फ संशोधन कानून 2025 को लेकर देश भर में बहस छिड़ी हुई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी, जो तय करेगी कि ये कानून संविधान की कसौटी पर खरा उतरता है या नहीं। वक्फ संशोधन कानून 2025 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 73 याचिकाएं दायर की गई थी। मुस्लिम संगठनों और कई सामाजिक समूहों का कहना है कि ये कानून मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों और उनके धर्म संस्थानों पर सीधा हमला है। उनका आरोप है कि इस कानून के जरिए मुस्लिम समुदाय की धार्मिक संपत्तियों पर न केवल सरकार का नियंत्रण बढ़ता जा रहा है, बल्कि उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता को भी कमजोर किया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि नए कानून में वक्फ की परिभाषा बदल दी गई है। वक्फ बाय यूजर की धारणा को समाप्त कर दिया गया है, जो कि न्यायिक रूप से विकसित एक महत्वपूर्ण अवधारणा रही है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की नियुक्ति का प्रावधान, चुनाव प्रक्रिया का अंत और कार्यपालिका को दिए गए अत्यधिक अधिकार भी प्रमुख आपत्तियां हैं। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वक्फ संशोधन कानून न केवल संविधान के अनुच्छेद 14, 16, 25, 26, 29 और 300A का उल्लंघन करता है, बल्कि ये अल्पसंख्यकों को अपनी धार्मिक संस्थानों के संचालन से भी वंचित करता है। AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने इसे संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ बताया है और कहा है कि ये कानून देश को धार्मिक उधार पर ध्रुवीकृत करने की कोशिश है। तो वहीं दूसरी ओर हरियाणा, असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड जैसे बीजेपी शासित राज्यों ने इस कानून का समर्थन करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की हैं। इनका तर्क है कि वक्फ संपत्तियों के प्रबंध में भारी अनियमितता, रिकॉर्ड की कमी और लंबे समय से लंबित वादों की वजह से इस कानून की जरूरत थी। हरियाणा सरकार ने विशेष रूप से वक्फ बोर्डों की जवाबदेही तय करने और निगरानी को बेहतर बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। वहीं असम ने छठी अनुसूची के तहत आने वाले आदिवासी क्षेत्रों में भूमि को वक्फ घोषित करने पर रोक लगाने के प्रावधान को अपनी क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक बताया है। इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और ओवैसी जैसे विपक्षी नेता इसे संविधान के मूल अधिकारों का हनन बता रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि ये कानून किसी भी मुसलमान को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि वक्फ संपत्ति में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इसे गरीब मुसलमानों के लिए फायदेमंद करार दिया है और कहा है कि ये कानून किसी धर्म को लक्षित नहीं करता। अब जब आज सुप्रीम कोर्ट की तीनों जजों की पीठ इस संवेदनशील मामले की सुनवाई करेगी, तो ये फैसला सिर्फ एक कानून की वैधता नहीं, बल्कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक अधिकारों और न्यायिक संतुलन की दिशा तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।